हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली थी, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था इसमें मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इस पर कुछ बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के, ये पार्ट हमारा अभी पेंडिंग रह गया था। अब इनको हम लोग आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.9, जो कि मीटर ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इफ now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 51.9 centimeter. Determine the values of R and S. तो सबसे पहले क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में गिवन है? नल पॉइंट मतलब कि बेसिकली यहाँ पे हम बात करें L इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम गिवन पार्ट गिवन L इज इक्वल टू एल दिया है 33.7 सेंटीमीटर। दिस सिंप्लाइज 100 माइनस एल इज इक्वल टू क्या जाएगा? 100 माइनस 33.7, दिस विल बी इक्वल टू 0.3, और ये जगह 34 और 6, दैट इज 64.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R अपॉन S इज इक्वल टू 33.7 अपॉन 64.3। ये रेशियो आपके पास गिवन है। 66 यहाँ पे हो जाएगा आपका 66.3 ये रेशियो आपको गिवन है। कह रहा है इफ S चेंजेस टू S इक्विवेलेंट, ठीक है, और S इक्विवेलेंट क्या है? इसके साथ पैरेलल में ऐड किया गया कितना? S इंटू 12 ओम, 12 ओम रेजिस्टेंस जो है इसके पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। देन 12 प्लस S, दिस इज इक्वल टू 12S अपॉन S प्लस 12। तो इस केस में कह रहा है क्वेश्चन में कि देन R अपॉन S इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यानी कि जो आपका बैलेंसिंग लेंथ है वो दे रखा है 51.9 सेंटीमीटर, 51.9 सेंटीमीटर अपॉन 100 से इसको माइनस करेंगे तो दिस इज 0.1, और ये जगह 52.8, दैट इज 48.1। ये रिलेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिली और यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल गई। दोनों इक्वेशन की हेल्प से अगर हम देखें S इक्विवेलेंट यहाँ से ला करके पुट करेंगे तो दिस सिंप्लाइज R अपॉन 12S अपॉन S प्लस 12 इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1। दिस सिंप्लाइज S इंटू 12 प्लस S अपॉन 12S is equal to 51.9 upon 48.1. This is the equation number 3rd. इन तीनों इक्वेशन को अगर देखा जाए, बेसिकली इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम सॉल्व करें, इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखें, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा दैट इज R। From equation 1 and equation 3rd, R अपॉन S यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, यानी कि R अपॉन S
इंटू 12 प्लस एस अपॉन 12 इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1। आर अपॉन एस की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, दैट इज 33.7 अपॉन 66.3 इंटू 12 प्लस एस अपॉन 12 इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1। यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको s की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू आएगी 13.5 ओम। तो दिस सिंप्लाइज, इसको सॉल्व करेंगे, s विल बी इक्वल टू 13.5 ओम। दिस इज द आंसर एंड अगेन वी हैव टू फाइंड r, देन r अपॉन s is equal to 33.7 upon 66.3. This implies R will be equal to 33.7 upon 66.3 into S के प्लेस पे चाहे तो ये देख सकते हैं 33.7 upon 66.3 into S will be equal to 13.5. This will be the आंसर। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आएगी 6.36 ओम, 6.36 ओम। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.10। 3.10 में आपको ये फिगर गिवन है और इस फिगर के साथ साथ आपको क्वेश्चन दे रखा है अ रेजिस्टेंस ऑफ R ओम ड्रॉज करंट फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियोमीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस R0 ओम। जो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है दैट इज द R0 ओम। अ वोल्टेज इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, derive an expression for the voltage across R when the sliding contact in the मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। मतलब इसके यानी इसको इसके मिडिल के साथ यानी कि कंटेक्ट किया जाए तो इसके बाद से आपको रिलेशन डिराइव करना है, एक्सप्रेशन डिराइव करना है वोल्टेज अक्रॉस आर, इसके अक्रॉस वोल्टेज में ड्रॉप कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ तक इसको स्लाइड करना है तो जाहिर सी बात है कि पूरा आर है तो दिस इज द R0/2, दिस पोर्शन विल बी R0/2। तो यहाँ से R इक्वलेंट यानी कि 1/R इक्वलेंट अगर देखेंगे तो 1/R प्लस 1/R0/2। ठीक है, इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ से देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1/R plus 2/R0। So R equivalent will be equal to R0 upon R0 plus 2R। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के R0 plus 2R रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस विल बी द R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी की अगर हम बात करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में क्या होगा, ए और सी के बीच में तो दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें देन इट विल बी what R equivalent, इसको R1 ले लीजिए ज्यादा सही है। R is equal to या R equivalent is equal to R1 plus R0/2। ये जो रिमेनिंग पार्ट हाफ था ये प्लस ये, तो ए और सी के क्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज
आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2r प्लस आर नॉट बाई 2। एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एलसीएम ले लेंगे 2r नॉट प्लस 4r और ऊपर हो जाएगा 2r नॉट प्लस r नॉट। ठीक है, अब अगर हमें AC के क्रॉस या R के क्रॉस हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल करंट की अगर बात करें तो करंट कितना होगा, सबसे पहले करंट I इज इक्वल टू करंट I, यानी कि पोटेंशियोमीटर से जो भी करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू I विल बी इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, की टोटल पोटेंशियल आपका V है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, दैट इज V अपॉन 2r नॉट प्लस r नॉट अपॉन 2r नॉट प्लस 4r। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2r नॉट प्लस 4r इंटू V अपॉन 2r नॉट प्लस r नॉट, दिस विल बी द पोटेंशियल टोटल करंट। चूंकि आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर में जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सर्किट, तो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो यानी कि R से अगर हमें करंट पास देखना है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हमने देखें कि कितना करंट पास हो रहा होगा सर्किट में, तो दिस विल बी द इक्वल टू दिस, यानी कि जो टोटल करंट होगा वो इतना ही पास हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम टोटल पोटेंशियल अक्रॉस इस R1 के क्रॉस अगर हम देखेंगे, दैट विल बी द V इज इक्वल टू आई आर, इसको हम V1 कह लें, V इज इक्वल टू आई R1, I क्या हो जाएगा यहाँ से 2r नॉट प्लस 4r इंटू V अपॉन 2r नॉट प्लस r नॉट इंटू R1 की वैल्यू आई थी हमारे r नॉट अपॉन r नॉट प्लस 2r। यहाँ से अगर हम देखें r नॉट कैंसिल हो जाएगा आपका, 2r नॉट यहाँ से कॉमन ले लेंगे प्लस 2r इंटू V अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से 2r प्लस 1 r नॉट कॉमन ले लेंगे इंटू r नॉट अपॉन r नॉट प्लस 2r, इससे ये पार्ट कैंसिल और इससे ये पार्ट कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 2vr अपॉन 2r प्लस 1, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू 2vr अपॉन 2r प्लस 1। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से आपको पोटेंशियल मिल गया, दैट इज V1 इज इक्वल टू दिस विल बी द आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.10। क्वेश्चन आपका दे रखा है इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट, फिगर 3.27 आपके एनसीईआरटी का एक फिगर है, मीटर ब्रिज का फिगर है, उसको हमने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में बना रखा है, या ध्यान से यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इन ए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो बैलेंस पॉइंट है, यानी कि एजे इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू
39.5 सेंटीमीटर। इसको आप ले लो, दिस इज द एक्स एंड दिस इज वाई। इन ए व्हेन द रजिस्टर वाई इज ऑफ 12.5 ओम डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। यानी कि वाई कितना दे रखा है 12.5 ओम, देन एक्स विल बी व्हाट? Determine the resistance of X. Why are the connections between the resistor in wheat stone or meter base made up of thick copper strip? Okay. सेकेंड पार्ट इससे पूछा जा रहा है आपसे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका है। थिक कॉपर स्ट्रिप वाई। तो चलिए एक एक सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एल वाई और एक्स दे रखा है। तो जैसा कि आपके पास फार्मूला होता है क्या, अगर हम एक्स अपॉन वाई देखें, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू वाई। एल कितना दे रखा है आपका 39.5 और 100 में से एल को माइनस करेंगे, दिस इज 0.5 दैट इज 40, 60.5 और वाई की वैल्यू दे रखी है 12.5। तो इसको सॉल्व करके आप जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी, यानी कि आंसर जो इसका आएगा अप्रोक्सीमेटली 8.16 ओम। इसको सॉल्व करने के बाद 8.16 ओम आपको आंसर मिल जाएगा किसकी, एक्स की। तो आपका एक पार्ट का तो आंसर मिल गया। सेकंड का थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज किया जाता है, तो थिक कॉपर स्ट्रिप जो यूज होता है तो वो किस लिए, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, थिक कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका इतना हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इसमें पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज above if x and y are interchanged। x और y को अगर आप इंटरचेंज कर दो, उसको नोट डाउन कर लीजिए फिर रख करें। इसी का सेकेंड पार्ट आपसे जो पूछा जा रहा है, अगर x और y को इंटरचेंज कर दिया जाए, दिस इज द y एंड दिस इज x कर दिया जाए तो क्या होगा। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड। x और y को अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा। क्योंकि आपने देखा x की वैल्यू कितनी आई थी 8.16 ओम, y की वैल्यू आपको दे रखी है क्या 12.5 ओम, y इज इक्वल टू 12.5 ओम। तो यहाँ पर देखेंगे y अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आ चुका है। ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आपके आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। y अपॉन एक्स की अगर हम बात करें तो y अपॉन एक्स यहाँ पे क्या जाएगा 12 अपॉन, यानी कि सीधे सीधे l बाई 100 माइनस एल लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक l और ये 100 माइनस एल, हमें यहाँ पे l कैलकुलेट करना है। दिस इम्प्लाइज 12.5 अपॉन 8.16 इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस एल। तो यहाँ से l की वैल्यू यानी कि बैलेंसिंग लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से l की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधे l
की वैल्यू क्या आ जाएगी, L इज इक्वल टू या सिंपली 8.16, L इज इक्वल टू 1250 माइनस 12.5 L। दिस सिंप्लाइज, इसको आप इधर ट्रांसफर कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 2, यहाँ पे सीधे सीधे 8.16 L प्लस 12.5 L इज इक्वल टू 1250, 0 हो जाएगा, यानी कि 20.6 L इज इक्वल टू 12.5, देन L इज इक्वल टू 1250 अपॉन 20.66। इसको सॉल्व करने के बाद से आपको आंसर मिल जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 60.5 सेंटीमीटर। यानी कि आपने क्या देखा कि इधर से आपका जो भी वैल्यूज आ रही थी उसका जस्ट रिवर्स आने लगा, 60.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आपको बैलेंसिंग लेंथ का मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि व्हाट हैपेंस इफ गैलोमीटर एंड सेल्स आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। हाँ, तो अगर गैलोमीटर और सेल को इंटरचेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर आप सीधे लिख सकते हैं कि व्हेन द गैलोमीटर एंड सेल्स आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट देन कंडीशन ऑफ द बैलेंस ब्रिज आर स्टिल सेटिस्फाइड। बैलेंस ब्रिज के लिए जो कंडीशन है वो अभी भी सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, स्टिल सेटिस्फाइड, एंड सो अगेन द गैलोमीटर विल नॉट शो एनी करंट। यानी कि अब फिर भी गैलोमीटर जो है कोई करंट शो नहीं करेगा। यानी कि बैलेंस पॉइंट पे वैसे भी क्या होता है कि कोई करंट का विड्रॉ होता ही नहीं है। तो जब कोई करंट का विड्रॉ नहीं होता है तो उस केस में आपका गैलोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई चेंज नहीं दिखाएगा। गैलोमीटर अभी भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी कि करंट जो है उसमें शो नहीं करेगा। तो इसका आंसर आपका ये जाएगा, वुड द गैलोमीटर शो एनी करंट, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, गैलोमीटर विल नॉट शो एनी करंट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.12। एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.12। क्वेश्चन है देखिए, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and balance point shift to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? यानी कि फर्स्ट केस में आपको दे रखा है E1 इज इक्वल टू E1 आपको दे रखा है 1.25 वोल्ट। फर्स्ट केस में E1 1.25, उस केस में क्या है बैलेंसिंग लेंथ आपको दे रखा 35, यानी कि L1 इज इक्वल टू 35.0 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ 35 सेंटीमीटर। करा इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, दूसरे सेल से रिप्लेस किया, मान लिया कि उसका EMF क्वेश्चन मार्क यही फाइंड करना। उस केस में बैलेंसिंग लेंथ आपको दे रखी है कितनी 63 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ इज द 63 सेंटीमीटर। E2 निकालना है तो आपको मालूम है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दिस सिंप्लाइज E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। दिस सिंप्लाइज E2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू E1। ये फार्मूला यूज करेंगे और उसके बाद से आपको E2 मिल जाएगा, दूसरे सेल का EMF मिल जाएगा। L2 कितना गिवन है आपको 63, L1 कितना है 35, E1 कितना है 1.25। इसको सॉल्व करने के बाद से आपको EMF मिल जाएगा, यानी कि आप EMF इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद से इसका EMF आएगा, दिस विल बी, यानी E2 इज इक्वल टू 2.25 वोल्ट। दिस विल बी द आंसर।
ठीक है। तो 3.12 जो है इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस जनरली आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3.10 एंड 3.12 बोथ आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, यानी कि और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन दिया था वो 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 3.12 जो है आपका 3.10 जो क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स में बोर्ड में आ चुका है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.22, 3.22, 3.23 एंड 3.24 ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। 3.22, 3.23, 3.24 इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को, ये आपका पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड तीनों क्वेश्चंस हैं, इनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।